ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर हमारी 11 है। मैंने इसको S3 पार्ट 2 कहा क्योंकि मैंने कल आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था, आज पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। S3 में एक टॉपिक आता है बकेट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या चीज़ होती है? कई बार ऐसा होता है, ये हमारा MS पेंट में आ जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में हमने अपने अकाउंट में ये हमारी दो बकेट्स हैं। एक बकेट मैंने ये बना ली, एक बकेट मैंने ये बना ली। एग्जांपल ये है SCL नोएडा 1, ठीक है, और ये है SCL नोएडा 2, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें जो हमारे क्लाइंट हैं, हमने कहा कि इसमें ये हमारे ऑफिस के कोडर्स हैं, दीज आर प्रोग्रामर्स। इनको हमने कहा कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, आपको एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, और इन्होंने अपने कोड को इसमें सेंट्रलाइज सेव करना स्टार्ट किया, और ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। और हम ये चाहते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है। हमने अपने क्लाइंट से कहा कि ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, आप इसको एक बार चेक करो पर डे, और फिर आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो आप अभी आकर हमसे कहना, ठीक है। तो हमारे पास एक वे है कि मैं इस क्लाइंट को अपने इसका एक्सेस दे दूं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर जो हमारा क्लाइंट है, अगर इसने इनके कोड को हटा दिया, एनीथिंग कैन डू ना, तो हमने क्या किया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने ये किया कि इधर जो कोड पर डे होते हैं, शाम को या हर एक एक घंटे में हम इधर से इधर कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, और जो हमारा वो है और जो हमारा क्लाइंट है वो इनको एक्सेस करके इसको चेक कर रहा है। ऐसे ही तो काम होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको इधर से इधर कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। ये हमने कल आपको पढ़ाया था कि कॉपी पेस्ट कैसे होता है। थिंग इज़ दैट कि ये कॉपी पेस्ट तो हो रहा है, बट काम हमारा हो रहा है मैनुअल। अभी तो काम बहुत छोटा है, ठीक है, अभी तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बट कल को अगर हमारे 50 ऐसे ही प्रोजेक्ट आ गए तो फिर क्या हमें हर टाइम इधर से इधर ये करना पड़ेगा? तो ये हमारे लिए हैंडेकेबल वाली चीज़ होती है। इसलिए इधर एक टॉपिक होता है एंड इट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसका ये काम होता है कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो भी आपका डेटा है वो कॉपी पेस्ट होगा, और वो ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से कि इधर अगर कुछ भी मैं अपलोड करूं तो कुछ सेकंड्स में फिर ये इधर से इधर आ जाए अपने आप से। तो ये चीज़ आपकी इधर से इधर ऐसे हो पाएगी। तो इसी को मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, बट इसमें अलग अलग टाइप्स में आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये होता क्या है तो आपको बताना पड़ेगा, इट इज़ अ वे टू कॉपी द डेटा फ्रॉम फर्स्ट बकेट टू सेकेंड बकेट, फर्स्ट बकेट टू सेकेंड बकेट ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से, हमें कुछ ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। लेकिन गाइस इसमें ना फिर आपके 3 टाइप्स होंगे। इस प्रैक्टिकल में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा। पहले पढ़ाऊँगा SRR का फुल फॉर्म होता है सेम रीज़न एप्लीकेशन, मतलब जो बकेट हमारा है वो सेम में है, सेम रीज़न में है, ठीक है, अंडरस्टैंड, आराम से हो जाएगा। एक होगा CRR, क्रॉस रीजन हो जाएगा, एक आपका ओहायो में, एक आपका कहीं और है, वो जो आपका हैदराबाद में है एग्जाम्पल। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा अलग अलग अकाउंट में। हम चाहते हैं कि अब जो क्लाइंट है वो हमारे अकाउंट को भी ना एक्सेस करे। क्लाइंट का अपना अपना खुद का उसका अकाउंट होगा, उसके अकाउंट में भी एक ऐसा ही बकेट होगी। हमारा अकाउंट हमारी कंपनी का अकाउंट अलग है, उसका अकाउंट अलग है। हमारे प्रोग्रामर अगर हमारे कंपनी के अकाउंट में कुछ भी अपलोड होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में शो हो जाए।
तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए गाइज होगा डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट, तो ये 3 प्रैक्टिकल हमें इधर पढ़ने पड़ेंगे, तब हमें अंडरस्टैंड होगा। चलिए जी, तो मैं पहले आता हूँ SRR। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी में आपका वर्जनिंग होना चाहिए। ये हमने कल आपको पढ़ाया था कि आपका वर्जनिंग क्या चीज़ होता है। इसका एक काम और भी होता है, इसका ये काम ये होता है कि अगर एग्जाम्पल हमने इधर एक कोड अप्लाई किया test1, ठीक है जी, तो ये इधर से इधर कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने इधर एक कोड हमने अपलोड किया test2, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ये होगा, ये फिर से test1 को भी और test2 को फिर से ये कॉपी पेस्ट करेगा। इट मीन्स हमारा टाइम वेस्ट होगा। तब उस केस में इन्होंने क्या किया कि ठीक है, इधर भी आपका वर्जनिंग अलाउ होगा और इधर भी आपका वर्जनिंग अलाउ होगा। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले से अगर कुछ कॉपी पेस्ट है तो वो आपका होगा नहीं, सिर्फ आपका अगर आपने कुछ चेंजेस किया है सिर्फ ओनली उतना ही आपका कॉपी पेस्ट होगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपको अलाउ, इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वी हैव टू अलाउ द वर्जनिंग। एक चीज़ और होती है इसमें, एक होता है इसमें भी आपके दो टाइप हो सकते हैं। एक होता है यूनी डायरेक्शनल, मतलब सिर्फ हमारे अकाउंट से और क्लाइंट के अकाउंट में ही कोड अपलोड होगा। इधर अगर इसने कुछ किया है अपलोड तो वो नहीं हो पाएगा शो। और एक होता है बाय डायरेक्शनल, कि अगर हमने कुछ अपलोड किया तो वो क्लाइंट को शो होगा, क्लाइंट ने अगर कुछ अपलोड किया तो वो हमें शो होगा। तो ये भी आपका अभी इसी में ही आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो ये ठीक है। अब मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल पढ़ा देता हूँ। पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा SRR। तो यहाँ पर सेम रिवीजन SRR में आ जाते हैं जी। तो मैं अभी, आप देख सकते हो मैं अभी अपने अकाउंट में हूँ, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि S3 इज़ अ ग्लोबल सर्विस, कल ही बताया था। और जो आपका जो इसके अंदर काम होगा वो हमारा रीजनल होता है। चलिए मैं ऐसे आ जाता हूँ। मैंने क्या नाम दे दिया? SCL नोएडा 1, मैंने ऐसा कुछ इसको नाम दे दिया। मैंने कहा कि ये हमारा हमारे AP साउथ 1, मतलब इधर हमारा ये हो जाए। अभी हम आपको सेम पढ़ा रहे हैं। इधर ये सब आपका इनेबल होना इम्पॉर्टेंट है, तभी काम आपका हो पाएगा। और पब्लिक, ये आपकी इच्छा है कि वो सबको पब्लिक अलाउ हो या यहाँ पे ना हो, ये एक ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसे अलाउ कर दिया। मैंने कहा जी आई एक्नॉलेजमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि इधर ये अलाउ होना इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको चाहे तो अभी भी आप कर सकते हो और आगे आपको ये करना ही पड़ेगा। चलिए मैं अभी इसको हटाता हूँ, आगे तो अभी आएगा ही आएगा, आपकी इच्छा। चलिए जी, तो आप देख सकते हो एक मेरा क्रिएट होना शुरू हो चुका है। अब ऐसे ही मैं एक और बनाऊंगा AP साउथ 1 में आकर मैं एक और बनाऊंगा जाकर। मैंने कहा SCL नोएडा 2, ठीक है। ये अभी हमारा सेम पर है क्योंकि मैं अभी आपको SRR पढ़ा रहा हूँ। इधर भी मैंने ACL अप्लाई किया और इसको भी मैंने ऐसे कर दिया कि ठीक है अलाउ टू एवरीवन। और इसमें भी सेम ही ऑप्शन है, बट ये मैं आपको आगे, ये हमारा अपने आप से इनेबल होगा। चलिए अब सवाल आता है कि आपका वर्जनिंग कैसे होता है। तो आप पहले में आ जाओ। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट से सेकंड में हो तो आप फर्स्ट में आ जाओ, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट में आऊँगा। मैं आपको पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो होगा यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही साइड से। अगर हमारा इधर कुछ काम हो तो बस वो इधर से इधर ही होगा, इधर से इधर नहीं आएगा, सेकंड टू 1। चलिए जी, तो इसके लिए सिर्फ आपका एक में ही ये चेंजेस अप्लाई होगा। जिसमें आपका ये चेंजेस अप्लाई होगा उधर से ही डेटा कॉपी होकर अगले में पेस्ट होगा। कैसे होगा? आप इधर आ जाइए। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस हैं। यू हैव टू क्लिक हियर, मैनेजमेंट में आपको आना पड़ेगा। मैनेजमेंट में आप देख सकते हो ये रहा आपका एक ऑप्शन, रूल, ठीक है। आप इधर आ जाइए।
अब इसने ये कहा कि जो आपका ये होगा इसका क्या नाम होगा, आपकी इच्छा। तो हमने कहा जी SRR ही दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा सेम है SRR। आप कुछ भी दे सकते हो इसमें नाम, हमने SRR दे दिया। स्टेटस ये अभी आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसने मुझसे कहा कि आपका डेटा कहाँ से कॉपी होगा जी, इधर से कॉपी होगा। ये कहाँ पर है, एशिया पैसिफिक में। अब इधर एक ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन है। अगर मैं फर्स्ट में आता हूँ तो मैं, अगर मेरी फर्स्ट जो हमारा SCL ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें अगर हमारा बहुत सारा डेटा अपलोड है अलग अलग टाइप का, कुछ हमारी MP3 फाइल है, कुछ हमारी टेक्स्ट फाइल है, कुछ हमारी एक्सेल की फाइल है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डेटा कॉपी पेस्ट ना हो, सिर्फ स्पेसिफिक हो, तो आप ऐसे दे सकते हो कि एग्जाम्पल *.txt। इसका मतलब जो इसमें टेक्स्ट फाइल होंगी सिर्फ वो ही आपकी कॉपी पेस्ट हो, या फिर कॉमा के साथ में आपने अगला कहा कि जो हमारा MP3 फाइल होंगी ओनली उतना ही कॉपी पेस्ट हो, आप ऐसे भी दे सकते हो। या हमने कहा कि इसके अंदर हमारा एक फोल्डर है ABC, सिर्फ एक ही है, इसमें हमारे 50 फोल्डर अपलोड हैं, लेकिन जो आपका ABC है उसके अंदर जो भी कुछ है वो कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आप ऐसे स्पेसिफिक दे सकते हो। आपने कहा नहीं, सब कुछ अगर सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाए तो आप इधर अप्लाई पे आ जाओ, अप्लाई ऑल में, मतलब सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सही है। हम अप्लाई ऑल में ही आ जाते हैं। अब इसने मुझसे पूछा कि ये कॉपी पेस्ट कहाँ पर होना है, अब अगली बकेट की मुझे आप इंफॉर्मेशन दीजिए। तो इसने कहा कि जो अगला है वो इसी अकाउंट में है। हमने कहा जी इसी अकाउंट में, कहाँ पर है, तो मैंने कहा जाकर वो ये वाला है, तो ये अभी हमारा सेम है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो इसने मुझसे क्या कहा, यू हैव टू इनेबल द वर्जनिंग, क्योंकि पहले हमने अलाउ इसमें किया ही नहीं था, और ये इधर भी आ रहा है, ये देखिए, अगर पहले हुआ होता तो फिर ये ऑप्शन आपका आएगा ही नहीं, ये आपका अलाउ होना इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी, तो इधर मैंने इधर भी अलाउ किया और मैंने इधर भी अलाउ किया, सही है जी। IAM रोल ये अपने आप से आपका एक, क्योंकि आपका ये अलग अलग अटैच हो रहा है तो ये अलग से आपका अपने आप से एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया, आपने सेव कर दिया। इसने मुझसे ये कहा कि जो डेटा पहले से है वो कॉपी पेस्ट ना हो, और जो आपका और जी अगर वो हो तो आप इधर आ जाओ, तो वो आपकी इच्छा है। तो हमने कहा नहीं, हमारा तो होना चाहिए डेटा, ठीक है। यस पर आ गए, सबमिट पे आ गए, और इधर आकर कहाँ पर होना है जी, इधर। तो मैंने इसको ऐसे चूज़ कर लिया ताकि सारा काम मेरा हो चुका है, सेव कर दिया। हो गया जी, आप देख सकते हो एक रिपोर्ट आपकी ये बन चुकी है। चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो प्रूफ के लिए मुझे आना पड़ेगा S3 में, और इधर आ जाते हैं बकेट में। अब इधर मैंने अगर कुछ भी अपलोड किया तो आप देख सकते हो ये अभी आपका खाली है, और ये भी खाली है। अगर इसमें पहले से कुछ अपलोड हुआ होता तो वो कॉपी पेस्ट होना अभी आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इधर मेरा ये एक डेटा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने अपलोड कर दिया। कुछ भी कर सकते हो आप अपलोड। मैंने कहा जाकर मेरी एक फाइल है इधर, एक मिनट, ओके, इधर आ जाते हैं जी। मैंने कहा जाकर इधर मेरी एक फ़ाइल है डी ड्राइव के अंदर, डेवऑप्स में, एंसिबल में, और यहाँ पर ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स हो जाएंगी। मैंने कहा कि इधर नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक आपका ये रहा हमारा रोबोपोस। मैंने एक आपका EXE फाइल अपलोड की, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने EXE फाइल अपलोड कर दिया। तो आप देख सकते हो ये अपलोड हो चुकी है, तो ये मेरे फर्स्ट में। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट होगा तो इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम में, कुछ मिनटों में ये आपका शो हो जाएगा। अपलोड हो रहा है, शायद हमारे यहाँ की इंटरनेट की स्पीड स्लो है तभी ये बहुत स्लो बता रहा है।
हो गया। ठीक है, अब इधर मैंने ये हमारा फर्स्ट में अपलोड हुआ है, सेकंड में अभी आपका ये शो नहीं होगा, ये कुछ टाइम के आफ्टर ये अभी आपको शो हो जाएगा। तो ये जब तक हो रहा है तब तक मैं CRR में आ जाता हूँ, क्रॉस रीजन में। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। मैंने फिर से एक बनाया जाकर, इधर मैंने क्या नाम दे दिया, SCL नोएडा 3 दे देते हैं इस बार। और इस बार मैंने ये अलग बना लिया, मैंने कहा ये अभी हमारा ओहायो में होगा। ये सब आपको पता ही है, ACL, और इसको मैंने पब्लिक असाइन कर दिया जाकर। ठीक है, पब्लिक असाइन हो जाएगा ये, और मैंने कहा आई एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और इधर मैंने सेम चीज़, तो इधर मेरा एक अभी AP साउथ 1 में है और एक हमारा ओहायो में है। ओहायो US ईस्ट 2 है, आप देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि 1 का डेटा इसके अंदर आ जाए। अब ये क्रॉस रीजन होगा क्योंकि अलग अलग है, सेम ही वे है। आप इधर आ जाओ और इधर आप ऐसे आ जाओ, यहाँ पर सेम चीज़। ओके, अगेन में आपको सेम ही आना पड़ेगा, अगेन बनाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कि ये मेरा है CRR क्रॉस रीजन। ठीक है, स्टेटस इनेबल होगा, कहाँ से कॉपी, ये सब आपको पता ही है। और अब की बार मैंने कहा जाकर कि ब्राउज कहाँ पर होगा, इधर होगा। ठीक है, और ये मुझे इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उस टाइम पे इनेबल नहीं किया था। ठीक है, सेव कर दिया, सिंपल हो गया। कहाँ पर होना है, ठीक है, और आप देख सकते हो सेव। कुछ टाइम में ये अभी आपका हो जाएगा। तो ये मैंने आपको CRR भी पढ़ा दिया। कोई अलग ऑप्शन नहीं, सेम ही वे है, बस आपको सिर्फ अलग बना देना है, बस आपको चूज कर देना है। चलिए देख लेते हैं कि क्या इधर अभी आया, ये कॉपी पेस्ट होकर नोएडा SCL 2 में आ गया। आप देख सकते हो अपने आप से आ गया। कुछ टाइम में ये इधर भी अपने आप से आ जाएगा, कुछ सेकंड के बाद में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपके अकाउंट्स अलग अलग हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक अकाउंट तो ये वाला है और एक अकाउंट हमारे पास में ये वाला है अंकुश नाम से, ये देख सकते हैं। हमारे पास अभी 2 अकाउंट्स हैं, एक ये अकाउंट है, एक ये अकाउंट है। ठीक है, चलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो बन रखा है मेरा एसनोरा के अंदर, इसका डेटा हमारे सेकंड अकाउंट के उसमें जाकर सेव हो जाए। तो हम ऐसे आ जाते हैं, इधर भी मैं S3 ऑप्शन पर ही आ जाऊँगा। S3 ऑप्शन सेम सिनेरियो होगा, आप ऐसे आ जाइए। इसके बाद में नाउ यू हैव टू टेल इट क्रिएट बकेट। ये आपकी इच्छा है, हमने कहा जाकर कि ये होगा SCL नोएडा 4, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये कहाँ पर हो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो नहीं, वो आपका सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम अभी इसी में आ जाते हैं, US ईस्ट में ही आ जाते हैं। सेम सिनेरियो होगा, ACL इनेबल्ड होगा और बकेट ऑल होगा और आई एक्नॉलेजमेंट, और इधर मैंने इसको ऐसे इनेबल कर दिया है ना। आगे तो अभी हमें इसको करना ही है, हम क्रिएट बकेट में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब थिंग आता है कि मेरा फर्स्ट अकाउंट से अब ये इसके अंदर कुछ अभी आपका तो होगा नहीं, अब ये इधर से इधर कैसे कॉपी पेस्ट होगा, इसका वे थोड़ा सा अलग है, हालांकि बिल्कुल सेम ही रह रहेगा। आप इधर ही आ जाइए, सेम यू हैव टू कम हेयर। और ये तो 2 हमारे थे। चलिए अब की बार मैंने कहा जाके डिफरेंट अकाउंट, मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया, डिफरेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोर्स क्या है, आप ही होंगे, एशिया पैसिफिक में अप्लाई। ठीक है, सवाल आता है कि अब क्या ये इसी अकाउंट में, हमने कहा नहीं, अभी हमारा अकाउंट चेंज है, बताइए मुझे आपकी अकाउंट की आईडी। तो वो मुझे अब अंकुश के अकाउंट में आना पड़ेगा और अंकुश के अकाउंट की जो आईडी है मैंने ऐसे कॉपी कर दी, और कॉपी होने के बाद में मैंने इधर ये पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब ये बताइए कि का क्या नाम है उसका, तो हमने कहा जी उसका क्या नाम है, SCL नोएडा 4 है ना, SCL नोएडा 4। ठीक है, तो ये देखिए इसने अपने आप से कहा जाकर कि ये आपका इधर क्रिएटेड है।
आपका इधर रिलेटेड है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कुछ सही है, IAM रोल, बस। तो सिर्फ बस इतना ही मैंने चेंजेस किया है और सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपका चेंजेस है, और ये हो गया। अब इधर सवाल आता है कि क्या मेरा डेटा इसमें आ गया क्या, ये जो मैंने आपको सबमिट वही वाला सीन आएगा, यस। और इधर ये तो आप इसे ऐसे हटाइए तो कैंसिल, ठीक है। ये 3 मेरे बन चुके हैं, आप देख सकते हो, और उधर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सवाल आता है कि जो अभी हमने एक बनाया था CRR, उसमें क्या ये आ चुका है क्या, इसमें अभी कुछ टाइम में, अभी आया नहीं है, कुछ टाइम में ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, हाँ जी। एनी क्वेरी? हाँ जी सर बताइए अनुज। क्लाइंट इस डेटा को एक्सेस करेगा, उसके लिए अकाउंट होना जरूरी है AWS या हाँ URL हाँ से जी, हाँ करेगा? जी, अकाउंट होना इम्पॉर्टेंट है। और आप चाहें तो आप अपनी जो आपकी S3 है वो आपके अकाउंट में है, और आपने उस अपनी S3 को उसके सिस्टम के साथ में अटैच किया, तो नहीं 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 नहीं, हमने कल आपको पढ़ाया नहीं था कि आपकी यस सर। S3 किसी के अकाउंट के साथ, सॉरी, कोई भी अगर PC हो उसके साथ में कैसे ऐड हो जाती है, तो वैसे भी आपका हो सकता है काम, ठीक है। चलिए जी, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये कुछ टाइम में अभी आपका ये कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में, ऑटोमेटिकली। जैसे कि अगर मैं अगर आपको, इधर शेड्यूल नहीं होता, इधर अपने आप से होगा। एग्जाम्पल, इधर मैंने अभी सिर्फ मेरी एक ही फाइल है, अगर मैंने कहा जाकर कि ठीक है अगर इधर मेरा कुछ और भी अपलोड हो जाए, एग्जाम्पल ये VLC की जो फाइल है ये मेरी अपलोड हो जाए, तो हाँ अभी अपलोड होगी, फिर ये सब में अभी आपकी अपने आप से कॉपी पेस्ट आ जाएगी। अब सवाल आता है कि अभी हमने आपको ये पढ़ाया, अब इधर बाई डायरेक्शनल कैसे होगा। तो जो काम अभी हमने फर्स्ट में किया था, तो वही काम, सेम टू सेम काम आपको इधर जो हमारी सेकंड इंस्टेंस थी, हमने जहाँ के लिए किया था वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा, चाहे वो सेम अकाउंट में हो, चाहे वो अलग अकाउंट में हो, सेम ही तरीका है। आप ऐसे आ जाना, और यहाँ पे अब आपको आना पड़ेगा सॉरी, और वही चीज़ आ जाएगी, आप एनी नेम और फिर उसके बाद में सेम पे। तो अब की बार सोर्स आपका ये होगा, और कहाँ पर होगा, तो वही बे हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था। इतनी चीज़ सबको अंडरस्टैंड हुई, तो ये ऐसे काम होता है। चलिए जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाता हूँ। इधर से इधर भी होगा, इधर से इधर भी होगा, किसी भी अकाउंट। हाँ जी बताइए अनुज। सर दोनों के पास सेम डेटा होगा ना फिर जब सेम दोनों डेटा, अपलोड हाँ करें? हाँ। अगर आपने सेकंड से कुछ अपलोड किया तो वो फर्स्ट में आ जाएगा, अगर आपने फर्स्ट से किया तो वो सेकंड में आ जाएगा, सेम सिनेरियो। ओके जी, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं जो आपको अगली चीज़ पढ़ा रहा हूँ, देख लेते हैं कि इधर आया डेटा क्या। अभी कुछ सेकंड, ये देखिए आ गया ना अपने आप ही, तो ऐसे ही सब में आ जाएगा, सही है जी। चलिए अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ा देता हूँ। अगला जो इसमें आखिरी टॉपिक होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, S3 स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस मैंने कल आपको पढ़ाया था कि S3 में भी अलग अलग इसमें इसके चार्जेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लासेस इसमें ये आपकी 8 क्लासेस होती हैं। किस 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 आधार पर, दो आधार पर। एक तो आपको डेटा कितने टाइम में एक्सेस होगा, और एक उसका चार्जेस क्या है, ठीक है। सॉरी। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि फर्स्ट टाइप जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, अगला होता है इंटेलिजेंट टेयरिंग, अगला होता है स्टैंडर्ड IA, मतलब इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, स्टैंडर्ड IA का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस। अगला होता है वन जोन IA, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, ठीक है। अगला होता है ग्लेशियर के भी टाइप्स होंगे,
ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, ठीक है। अगला होता है ग्लेशियर फ्लैक्सिबल रिट्रीवेबल, ग्लेशियर फ्लैक्सिबल रिट्रीवल, ठीक है। अगला होता है ग्लेशियर डीप आर्काइव, अगला होता है रिड्यूस रिडेंसी, ठीक है। गलत है क्या स्पेलिंग, आर्काइव, ठीक है। 8 टाइप होते हैं। अब आठों में अंतर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ पहले आठों में अंतर क्या है। तो आप सिंपल ऐसे गूगल में आ जाओ, और गूगल में आने के बाद में मैंने टाइप किया कि इधर S3 स्टोरेज क्लासेस, आप ऐसे आ जाइएगा, ठीक है। यही वाला है, आप इसकी ऑफिशियल साइट में ही आ जाइए, इधर अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कहाँ पर है जी, ये सही है, ठीक है। इधर थोड़ा सा, लेकिन मुझे ये ऐसे करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा इसमें, जो ये है ना, इसमें आ जाते हैं फर्स्ट वाले में, इसमें सही है, इसमें थोड़ा स्मॉल में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया, लेकिन जो शॉर्टकट है ना वो इधर है, ये आपका शॉर्टकट है। देख सकते हैं ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं इधर होगी, 8वां आपका इधर होगा, ठीक है। ये रहा, चलिए जी। तो पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ा देता हूँ। पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा S3 स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात, सवाल आता है इंटरव्यू में कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, इट मीन्स किसी डेटा को अगर आप अपलोड करते हो तो वो अपने आप से किस क्लास में आ जाता है। जी वो हमेशा स्टैंडर्ड में आता है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने इधर अगर कुछ भी अपलोड किया, एग्जाम्पल अगर मैं इधर आ जाता हूँ, ये देखिए बकेट में SQL, आप देखिए तो इसकी क्लास मुझे कहाँ से शो होगी, इधर से। ये हमेशा आपका स्टैंडर्ड, हाँ ये फिर आपका चेंज हो सकता है इधर से जाकर कि आपको किस वाली क्लास में आना है, लेकिन ये हमेशा अपने आप से स्टैंडर्ड में ही होता है, फिर हमें ये चेंज करना पड़ता है। चलिए जी, अब इधर मैं आपको अंतर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ S3 स्टैंडर्ड। इसने मुझसे क्या कहा हुआ है कि ये हमारी गारंटी है इतने परसेंटेज कि आपको आपका डेटा हमेशा असाइन होगा। अगर आपने कुछ भी हमारे S3 पे अपलोड किया है तो मेरे पास तो ये हमारी गारंटी है कि आपको डेटा हमेशा ये इतना आपका सेफ है, सिक्योर है, और ये इतने परसेंटेज आपको कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। ये अभी हमारी गारंटी है। एक शब्द आता है SLA। मुझे आप एक बात बताओ कि जो AWS है ये हमारे IT इंडस्ट्री में आया, और क्या कोई भी कंपनी सीधे सीधे इसके ऊपर ट्रस्ट होगा? नहीं होगा। जब भी कोई कंपनी आती है, कोई भी हो, क्लाउड हो, IT में हो, कुछ भी हो सकता है, पहले उसको जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसके साथ में उसका एक SLA होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया ये आपकी गारंटी है, अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको इतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। तो AWS ने इसीलिए कह रखा कि भैया ये हमारी गारंटी है कि ये इतने परसेंटेज आपको हर टाइम अवेलेबल होगा। कभी अगर ये फेल होता है तो इसका पैसा आपको असाइन होगा। हालांकि कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। इसने क्या कहा कि अगर आपने कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट किया तो मैं चुपचाप उसे 3 जोन में अपने हिसाब से कॉपी करूँगा। तो क्या मैं उसको देख पाऊँगा? नहीं, आप नहीं देख सकते हो, वो हमारा इंटरनल है। मैं आपके डेटा को तीन अलग अलग प्लेसेस में आपका सेव होगा, क्योंकि कल को अगर एक फेल भी हो जाए तो तब भी ये आपको हमेशा एक्सेसिबल तो होगा ना, ठीक है।
यहाँ पर है आपने कितना डेटा अपलोड किया है उसका चार्जेस। अगर हमने सिर्फ इधर 5 KB की फाइल अपलोड की है तो हमें 5 KB का ही चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टोरेज, अगर मैंने किसी फाइल को एक घंटे के लिए अपलोड किया है, 1 घंटे के लिए, तो मुझे सिर्फ एक घंटे का ही चार्जेस पे करना पड़ेगा, 1 घंटे का। सही है जी। इधर एक शब्द आता है आपका रिट्रीवल। इस शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर आपका डेटा अपलोड हुआ था, इधर ये आपका डेटा डाउनलोड होगा। तो इसने कहा कि आप कितना भी कर सकते हो, सब कुछ आपका फ्री होगा। अपलोडिंग भी, डाउनलोडिंग भी अभी आपकी फ्री है। आपको जो, अगर आपने अपना डेटा अपलोड किया है, ये कितने सेकंड में हमें एक्सेसिबल होगा, इतने टाइम में, मिली सेकंड में आपको एकदम से एक्सेस हो जाएगा। जो आपका डेटा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या मैं इसको कहीं किसी और क्लास में चेंजेस कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कर सकते हो। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात? चलो, ऐसे ही मैं अगले में आ जाता हूँ। S3 इंटेलिजेंट हियरिंग, ये सब आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। जो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका कम हो गया, बस इतना ही फर्क है। अगला क्या है आपका स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट। इसमें ये चीज़ अलग है कि अगर आपकी फाइल 5 KB की है, बट मैं आपसे चार्जेस 128 KB के हिसाब से ही करूँगा। फाइल आपने सिर्फ एक घंटे के लिए अपलोड की, फाइल को आपने हटा दिया, फाइन, आपने 1 घंटे के लिए हटाया, लेकिन मैं आपसे 30 दिन का ही चार्जेस असाइन करूँगा, चाहे आपने उस पर कुछ ना किया हो, ठीक है ना। तो ये पहले से है। इसने क्या कहा, मैं आपसे डाउनलोड के भी चार्जेस आपके पर GB आपसे असाइन होंगे। अपलोडिंग तो आपकी फ्री होगी, लेकिन मैं इसके चार्जेस आपसे पर GB के हिसाब से करूँगा, ठीक है। बाकी तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सही है। इधर आ जाते हैं। इधर भी ये क्या इसने कहा कि मैं आपका डेटा सिर्फ एक जोन में ही सेव होगा। उधर वो 3 जोन में था, आपका अधिक सिक्योर था, इधर सिर्फ एक ही जोन में। कल को अगर इस जोन को कुछ हो गया तो फिर ये आपका फेल हो जाएगा। अगले में आ जाते हैं। ये सब आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगले में आ जाते हैं जी, 1 मिनट। आपका ग्लेशियर जो आपका ये होता है, इसने क्या कहा कि यहाँ पर अगर आपने अपलोड किया है तो आई विल टेक द चार्जेस ऑफ 90 डेज, इतने के लिए मैं आपसे चार्जेस लूँगा। लेकिन आप एक बात समझिए, इनके ना पैसे काफ़ी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अभी होगा ना, सब बताऊंगा, दिखाऊंगा। इधर भी आप देख सकते हो आपका सेव है, लेकिन इसने क्या कहा, अगर आपने इसमें डेटा अपलोड किया तो आपका इधर ऐसा डेटा होना चाहिए जो आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपको वो अर्जेंट चाहिए तो आप इसमें आओ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ चाहिए तो मैं आपको कुछ टाइम से, कुछ घंटों तक ही मैं वो आपको असाइन कर पाऊँगा, अर्जेंटली नहीं दे पाऊँगा मैं आपको डेटा वो। और इधर तो फिर ये आपके आवर्स में आ गया। इतनी बात अंडरस्टैंड हुई कि आधार क्या है इसका चेंजेस होने का, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि अंतर क्या क्या होता है। सवाल आता है इनका चार्जेस क्या क्या होगा। चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो इधर मैंने चार्जेस का इधर है क्या, देख लेते हैं एक बार। हालांकि इसमें ये और भी अच्छे से है, तो ये तो फिर ना यू कैन ईजिली सी, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। मैं प्राइसिंग भी हो, हाँ ये रहा प्राइसिंग, ये देखिए। प्राइसिंग के लिए अगर आपको चेक करना हो तो आप देख सकते हो। S3 स्टैंडर्ड में 50 TB बहुत ज़्यादा है, ये पर मंथ का चार्जेस इतना होगा पर GB के हिसाब से, ये और कम। अगर आपने मतलब कि आपका ये अधिक होता जाएगा, ये और कम। आप इधर देख सकते हो। अगर मैं इधर आऊँ, ये जो आपका ग्लेशियर है, ये देखो कितना कम है, इतना, ये तो बहुत सस्ता है। इधर इसका प्राइस अधिक था, आप देख सकते हो। इधर तो बहुत सस्ता है, ये देखो, 009 पर GB है ना।
तो आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हमारा डेटा 1 TB है, 1 TB, तो फिर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो आप कैलसी में आ जाओ। ये देखो जी, कैलसी के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या था, 0.00099, ये तो हो गया। और जो आपका टीबी होता है वो होता है 1024, पता है ना, 1000 GB इजकल टू 1 TB। सिर्फ इतना, $1 के आसपास, बहुत सस्ता है ये, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ को अपने ऑफिस के अंदर अगर आपने सेव किया होता है, एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ये आपका डेटा है, MS पेंट में आ जाते हैं, ये आपका डेटा है और आपको हमारे ऑफिस में 50 TB का डेटा सेव करना है, 50 TB पर मंथ की बात हो रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा, स्टोरेज, उसमें कई पैसा आपका खर्च होगा। हमने कहा जी हमारा खर्च हो गया 20 लाख रुपए, एग्जाम्पल, इतना तो आराम से हो जाता है, ठीक है। आपने इसको किया, इसके बाद में आपको पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो अभी आपका आएगा ना बिल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा। आपको भैया स्पेस का भी पे आपको करना होगा, आपको एक इंजीनियर भी हायर करना पड़ेगा, है ना, और इसके अलावा आपको कूलिंग सिस्टम भी अटैच करना पड़ेगा, है ना। कूलिंग सिस्टम हो गया आपका, UPS हो गया। अब आप खुद बताओ, इतने में आपका खर्च हो रहा है 30 लाख रुपए, और आपका काम तो सेम है। वही चीज़ अगर आपने क्लाउड में की 50 TB की बात करूँ तो बस ओनली आपका खर्च होगा अधिक से अधिक $50, कुछ हज़ार ही तो होंगे, 1-2 हज़ार रुपये, कुछ बहुत सस्ता हुआ ना। तो आप देख सकते हो कि इधर इतना खर्च, इधर इतना खर्च, इसीलिए कंपनियां अपना डेटा S3 के ऊपर अपलोड करती हैं। बात आपको अंडरस्टैंड हुई। अब मैं जो इसमें आखिरी प्रैक्टिकल है, जो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, सवाल ये आता है, अब अगर मैं आपको आपके ऑफिस का ही एग्जाम्पल दूँ, आपके ऑफिस में एक चीज़ होती है अटेंडेंस शीट, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अटेंडेंस शीट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी के आधार पे आपकी सैलरी एक आपकी होती है। तो आप एक बात देखिए, मैंने कहा कि 30 डेज़ के लिए बात करता हूं, 30 डेज़ के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगले 2 मंथ मतलब अप्रोक्स 60 डेज़ के लिए, 60 डेज़ अगले, मतलब ये 30 दिन हो गए, 30 दिन के बाद अगले 60 दिन के लिए, ये हमारे लिए एवरेज इंपॉर्टेंट है। एवरेज आप कह सकते हो, एवरेज एवरेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा कि इसके बाद में आफ्टर 60 डे मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे लिए 1 साल तक फिर इम्पॉर्टेंट होगी। 365 मतलब 60 दिन जब आपके हो गए, उसके आफ्टर आपका 1 साल, और 1 साल इम्पॉर्टेंट तो है बट शायद कभी काम पड़ा कभी नहीं पड़ा, तो ये हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट है, नो इम्पॉर्टेंट, बट ये सेव तो होनी चाहिए ना, सेव तो होनी चाहिए। मैंने कहा कि जब 1 साल हो जाए तो ये फिर हमारा ऐसे इरेज हो जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा डेटा है, एग्जाम्पल जो हमारी अटेंडेंस शीट है वो पहले होनी चाहिए स्टैंडर्ड क्लास में, इतने टाइम के लिए, फिर ये आपका चेंज हो जाए इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस में, मतलब इस वाले में, स्टैंडर्ड IA में, इसमें ये अपने आप से चेंज हो जाए, कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। फिर हमें इसमें बहुत कम काम होता है तो भैया ये हमें चाहिए इसमें, ये जो आपका ग्लेशियर डीप आर्काइव है इसमें आ जाए। कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? कंपनियों को पता है कि इसका चार्जेस अधिक है। अब जब डेटा हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट है तो फिर उसका पेमेंट मैं इतना एक्स्ट्रा क्यों करूं? तो फिर इधर आ जाओ, इधर और सस्ता हो जाएगा। तो ये अपने आप से इधर 31वें दिन 31st डे पर ये अपने आप से इसमें आ जाए, इसकी क्लास अपने आप चेंज हो जाए, और फिर आफ्टर दैट ये आपका इसमें चेंज हो जाए। आप इसमें और भी क्लास में ये आपका चेंज हो जाएगा।
पहले सवाल आता है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट अपलोड किया है तो उसकी क्लास कैसे चेंज होती है। आप देख सकते हो इधर एग्जाम्पल मैं ऐसे आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारी ये एक फ़ाइल है, आपको मैंने पढ़ाया था कि आप जब भी इसमें अपलोड करते हो तो ये हमेशा आपका स्टैंडर्ड में होता है, ये देखिए। लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना हो तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे बस क्लिक होगा और ये आसानी से आपका हो जाएगा चेंजेस। सवाल ये आता है कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था इधर, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी इधर, ये वाला। अगर आपका डेटा इसमें स्टैंडर्ड में होता है तो आप देख सकते हो कि आपका डेटा कुछ टाइम में ही अभी आपको एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें आऊँ, इस वाली क्लास में क्या है, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल, अगर मैं इसमें आऊँगा तो आपका डेटा आपको तुरंत नहीं हो पाएगा एक्सेस। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी हमारा डेटा है स्टैंडर्ड में, आपको ये शो हो रहा है। अगर ये मुझे अभी चाहिए तो मैंने ऐसे किया है, ये देखिए अभी आपका हाईलाइटेड हुआ ना, सिंपल, और आपने बस ऐसे क्लिक किया और ये आपका हो गया। ठीक है जी, आराम, देखो आसानी से मुझे हो गया तुरंत असाइन। लेकिन अभी मैं इसकी क्लास को चेंज कर दूंगा। मैं आ जाता हूँ अब आपका ग्लेशियर डीप आर्काइव में, उसी में था ना शायद, इसमें था ये ग्लेशियर फ्लेक्सिबल में। चलिए मैं इसकी क्लास को चेंज कर देता हूँ। ये मैंने आपको इधर पढ़ाया, कहाँ पर है जी, ये रहा। ये मैंने चेंज किया, कहाँ पर था, ग्लेशियर, ये वाला था ना फ्लेक्सिबल, ये देखिए, ठीक है ना, ये आपको इधर भी शो हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हो कि आपके डेटा का अब क्लास चेंज हो चुका है। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो। सवाल ये आता है कि अगर अब ये इधर अब चेंजेस हो गया, तो अगर ये मुझे फाइल चाहिए है अभी तुरंत, तो आप खुद देखना इसने क्या किया, अभी आपका हाईलाइटेड ही नहीं हुआ, क्योंकि इसने साफ कह रखा है कि भैया अभी आपको अर्जेंटली नहीं हो पाएगा, आपको पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब मैं कुछ घंटों में आपको ये चीज़ असाइन होगी। कुछ घंटों में, 3 घंटे, 4 घंटे, 50 घंटे, वो हमारे ऊपर है। ठीक है जी। तो अब जो अपील होगी वो कैसे होगी, आपको एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन में आने के बाद में यू हैव टू इन्फॉर्म इनिशिएट रीस्टोर, कि भैया ये वाला तो हमें चाहिए है। इसने मुझसे ये पूछा कि आपको ये कितने दिन के लिए अभी आपको ये चाहिए है, ये जो डेटा है। तो हमने कहा ये चाहिए हमें सिर्फ ओनली 2 डेज़ के लिए। तो इसने कहा कि ठीक है 2 डेज़ तक तो आप इसे कभी भी ये आपका हो जाएगा, लेकिन 2 डेज़ होते ही फिर आपको फिर से हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा 2 डेज़ के लिए। सही है जी। अगर आपका डेटा बहुत सारा है और वो अगर आपको इकट्ठा चाहिए तो मैं इतने घंटे में आपको दे पाऊँगा। अगर आपका कम है तो आप इतने में आ जाओ, अगर आपका इससे भी कम है तो फिर इतने टाइम में एक्सेसिबल। आपका डेटा कितना है उतने घंटे में मैं आपको दे पाऊँगा। चलिए, तो हमने कहा ठीक है भैया, हमारा तो इस वाले में बल्क में है और इसमें आ जाओ इनिशिएट रीस्टोर। तो अब ये शुरू हुआ है। अब ये कुछ टाइम के बाद में आपका अब ये 4 से 5 घंटे जब ये हो जाएंगे तब ये आपको इधर आपका ये ऐसे अभी आपका हाईलाइटेड होगा, तभी आपका शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात? ये मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ जी, कभी भी कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, फिर करना पड़ेगा दोबारा से। यस, ठीक है। अब मैं इस वाले प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ, ये वाले पर। मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और वो अपने हिसाब से इसमें चेंज हो जाए, अपने हिसाब से। ये तो बहुत अभी आपका स्मॉल चीज़ है, लेकिन हमारे ऑफिस में कई टाइप के अभी काम होते ही हैं। हमारा काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट है। हमने कहा जी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी एक कॉपी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो फिर अपने आप से ऐसे चेंज हो जाए। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा
इस प्रैक्टिकल का क्या नाम होता है? इस प्रैक्टिकल का नाम होता है S3 लाइफ साइकिल। ये वाला, ये प्रैक्टिकल अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आ जाते हैं जी। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं इधर आ रहा हूँ, हमारी ये वाली एक फाइल है, ठीक है। आप इधर आ जाइए, इसमें सॉरी आपको आना पड़ेगा इधर, आप देख सकते हो, ठीक है। आपने इधर इसको क्रिएट किया तो आप देख सकते हो कि जो अभी आपका डेटा है वो अभी आपका स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में ही होगा, ठीक है। एनी रूल का नाम क्या होगा? हमने कहा माई डेटा रूल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसने कहा था कि सेम सिनेरियो कि पूरे डेटे पे अप्लाइड हो कि कुछ पर अप्लाइड हो, सेम सिनेरियो मैंने आपको पढ़ा रखा। हमने कहा नहीं, हमारे पूरे डेटा के ऊपर ये अप्लाइड हो जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसने ये कहा है जिस पे आपकी वर्जनिंग अभी है, मतलब जो डेटा आपका इरेज हो चुका है बट उसकी कॉपी अभी भी हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ द वर्जनिंग, क्या उस पर भी ये अप्लाई हो कि वो स्टैंडर्ड से IA में आ जाए? तो आप इधर आ जाओ। अगर आपका डेटा अभी भी एग्जिस्ट है और उसको, तो फिर क्या ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाए? अगर उसका वर्जन एक्सपायर हो चुका है उसके ऊपर भी अप्लाई हो, अगर आपने उसे हमेशा के लिए हटा दिया तब भी अप्लाइड हो जाए, एक्सपायर हो चुका है तब भी। तो इसमें आप अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप इसे अपने हिसाब से, तो मैंने कहा जी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, आपकी इच्छा है आपके ऑफिस में कैसे काम होता है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से। सवाल आता है ये, आपको मैंने कहा था कि जो आपका डेटा है वो अभी आपका स्टैंडर्ड में है, मैं अभी इसके हिसाब से आ रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे साफ कह रखा है कि ये आपका सेव होगा 1 से 30 दिन तक, इधर सेव होना चाहिए, सही है। फिर ये 31वां दिन मतलब 31 डे और 60 दिन तक ये इधर होना चाहिए, और फिर 61 डेज से 365 तक आपकी इच्छा है यहाँ तक मिरर के हमारे साथ ये सीन। तो मैंने कहा ठीक है जी, हम इधर आ जाते हैं। समवन वांट टू ज्वाइन अस? यस, ठीक है। तो अब मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैंने क्या कहा, ये देखिए हमारा क्या था सीन कि जो हमारा ये अभी आपका स्टैंडर्ड IA में आ जाए, तो वो उसमें अपने आप से है। अगर कुछ और होता तो आप इसे ऐसे चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने कहा जी इधर ये आना चाहिए 31 डेज से, बोला ठीक है। इसके आगे आपका इधर आ जाते हैं ऐड ट्रांजिशन। इसके बाद फिर आपको आना है ग्लेशियर फ्लेक्सिबल में, और ये कहाँ तक? ये होगा 61 डेज से 61 डेज, ठीक है। 61 डेज में आपका होगा। इसके बाद में मैंने क्या कहा कि ठीक है, इसके बाद में ये आपका करंट एक्सपायर हो जाए। ये देखिए आ रहा है साफ, और ऑब्जेक्ट एक्सपायर, सही है ना। आप खुद देख सकते हो कि ये अभी आपने अपलोड किया 31वें दिन, ये आपका स्टैंडर्ड IA में 61 डेज में इधर आ जाएगा। और ये एक्सपायर कब तक होगा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये तो नॉन एडजस्टमेंट है, रिमूवल इधर डेज आफ्टर। मैंने कहा 366वें दिन ये एक्सपायर हो जाए, तो आप देख सकते हो आ गया। अंडरस्टैंड हुई बात मेरी? तो आप इसे और भी क्लासेस में चेंजेस कर सकते हो अपने काम के हिसाब से। मैंने इसको सेव किया और ये मेरी एक साइकिल क्रिएट हो चुकी। इसमें क्या इशू आ रहा है? न्यूज़, अच्छा आपने इसमें तो अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ इसी पर अप्लाई कर रखा, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा ये भी मेरा 31, क्योंकि इसमें आपका ये नॉन वर्जनिंग है। फिर इसके बाद ये आ जाए मेरा इधर ग्लेशियर में कितने टाइम के बाद? 31 डेज के बाद, ठीक है जी। अभी बढ़िया है, सब हो जाएगा। आई एक्नॉलेज नहीं किया, अभी हो जाएगा, हो गया। बात आपको अंडरस्टैंड हुई? ये मैंने S3 का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। S3 में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। मैं जो कल आपको पढ़ाऊंगा, अब जो आपका न्यू टॉपिक शुरू होगा गाइस कल से, वो होगा आपका VPC। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो बता देता हूँ ताकि आप लोग कल इसे थोड़ा सा पढ़ के आना।
वीपीसी का ये काम होता है कि जब भी आप किसी इंस्टेंस को क्रिएट करते हो तो आपको पता है उसको दो आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो प्राइवेट उसको अपने आप से असाइन हो जाता है। तो भैया हम ये चाहते हैं कि जो उसे अपने आप से असाइन हो रहा है वो अपने आप से ना असाइन हो के हमारे हिसाब से असाइन हो। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नेटवर्किंग मतलब आईपी एड्रेस पे क्लाउड पे कैसे काम होता है। अब आपका काम क्या है, आपको पढ़ना होगा आज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप लोग पढ़ के आना। आईपी एड्रेस की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबनेट मास्क क्या चीज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग पढ़ के आना। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आस्क मी। अलग अलग होता है बे, वो परमानेंट नहीं होता है, वो आपका अभी आपका डेटा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब। क्रॉस कटिंग सब में अलग अलग सेम है। अगर मैं आपसे बात करूं, इधर जाकर देख सकते हो आप, अगर मैं इधर आऊं तो आप देख सकते हो कि इधर आपका, इधर ये आपका फ्री है, इधर ये आपके चार्जेस हैं, इधर ये आपका फ्री है, इधर इसके चार्जेस हैं। तो ये अलग अंतर है। ठीक है जी, चलिए जी, ओके जी।